हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? एक लड़का। हाँ, तुम लड़के हो, मुझे पता है। कर क्या रहे हो? यार इसको हर चीज़ समझानी पड़ती है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? फोन उठाते सी एक लड़का। अब क्या पता, एक लड़का तुम्हें मार के गया है, तुम लड़के को मार के आए हो, लड़के को तुमने पैसे दिए, मुझे थोड़ी पता चल रहा है यार। मैं बोलूँ? हम्म, चलो हम दोनों मिलके ना एक कहानी लिखते हैं। कहानी मतलब कि ऐसा नहीं हो, सुपर डुपर क्लास जानी चाहिए या फ्लॉप जाएगी? वो जो भी जाए, लेकिन हम दोनों मिलके एक हम कहानी। दोनों लिख रहे हैं ना, तो मुझे पता है क्या जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं अब। हो गई तुम्हारी फालतू की बात है। हम्म, हम दोनों मिलके एक कहानी लिखते हैं, मतलब कहानी ऐसी कि मैं स्टार्टिंग की एक लाइन बोलूँगा। हम्म, जैसे मैंने बोला एक लड़का, तो तुम्हें उसको ऐड करना है आगे। हम्म, अब तुम वो मतलब सैड स्टोरी बन सकती है, हम्म, और लव स्टोरी बन सकती है, हम्म। फैमिली स्टोरी बन सकती है, ओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामेस्टिक है। बन सकती है, क्यूट बन सकती है। चलो चलो यार, मैं समझ गई। चलो कुछ भी स्टार्ट बन करते सकता हैं। है ठीक है, मतलब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके। हम्म। और अच्छी तरह कवर करनी है, ऐसे नहीं ओके कुछ ओके भी। ओके ओके। एक लड़का। गांव में रहता था। इंटरेस्टिंग। बहुत गरीब था। अपने आप को बहुत लाचार महसूस करवाता था, मतलब करता था। बट उसकी माँ उसका साथ देती थी। उसके पिता नहीं थे। उसकी बहन की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। उसकी खुद की और माँ की जिम्मेदारी भी उसके खुद के ऊपर थी। बट उसकी माँ उसको जो रियलाइज़ होने नहीं देती थी। कि वो लाचार है, हम गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, या फिर उसके पापा नहीं है। हम्म, उसकी माँ काम करके उसको पढ़ाने की सोचती थी। पर वो चाहता था कि मेरी माँ काम ना करे, मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊँ, इतना बड़ा आदमी बन जाऊँ कि मेरी माँ को या फिर मेरी बहन को कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। माँ उसको पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। और वो खुद भी चाहता था कि वो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने। पर पढ़ाई उससे नहीं हो पाती थी। हाँ, पढ़ाई में थोड़ा वीक था। और वो सोचता था कि डायरेक्ट मैं कुछ ऐसा काम करूं कि जिससे मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं और उसकी बहन की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से उठा पाऊं, बहन की सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाऊं, भले उसके खुद की ना हो। एक लाइन बोलनी है, और एक लाइन को आप इस तरीके बोल सकते हो जैसे मैंने बोला उसका स्टडी मन नहीं लगता, तो इसमें तो ऐड करना है इतना लंबा चौड़ा तुम। अच्छा, ठीक तुम है, तो ठीक पूरी है, कहानी ठीक है, ठीक अकेली है, लिख दो, ठीक मैं है, क्या, ठीक मैं है, काय लिए ठीक बैठा है, हूँ ठीक है, उधर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम? उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बट वो अपनी बहन की जिम्मेदारियाँ उठाना चाहता था। हम्म। ओके। मेरी वो लाइन। एक दिन वो अपनी किताबें बेच के जॉब करने गया। जॉब मजबूरी में करी उसने। उस जॉब से उसको जो पैसे मिले, उसने वो अपनी माँ को थमाए हाथ में। माँ ने पूछा ये पैसे किस चीज़ के हैं। उसने उस वक्त झूठ बोल दिया। सुबह उठ के उसको मन किया कि उस सच बताए, सच वो बाद में इसीलिए बताना चाहता था। क्योंकि उसको गिल्ट फील हो रहा था। हाँ, क्योंकि उसकी माँ उसे पढ़ाना चाहती थी। उसने दूसरे दिन उठ के अपनी माँ को सारा सब कुछ सच बताया। पहले तो माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई। फिर माँ ने उसको वापस किताबें दिलाई और स्कूल भेजा। पर एक तरफ माँ को खुशी भी बहुत हुई। पर उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था फिर से। वो माँ से बार बार एक ही बात बोल रहा था। एंड में वो अपनी माँ से रो के बोला कि ये पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता और मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, और उसने स्कूल छोड़ एक दिया। लाइन बोलने। हाँ ठीक है ना, थोड़ा तुम बहुत स्लो स्लो चल रही, तो इसलिए। पर उसकी माँ ने उसे समझाया कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। बट उसने स्कूल छोड़ दिया, उसकी माँ राज़ी हो गई। उसकी माँ को भी लगा कि बहन की शादी करानी है और बहन की स्टडी भी है, मतलब बहन के लिए ज़्यादा सोचा, क्योंकि भाई तो वैसे भी नहीं पढ़ना चाहता था। तुम इसको ऐसे ही बोल सकती थी कि उसकी माँ ने, मतलब मजबूरी में हाँ कर दिया। कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन तुम बहुत अलग तरीके से खींच रहे हो थोड़ा, और जिस तरीके मैं खींचा हूँ उस लाइन में चलने की अब कोशिश यार करो। आप शायर। हाँ हम ठीक है, क्या। जो भी है। हाँ तो कहाँ पे थे हम? उसकी माँ ने मान लिया था। क्योंकि बहन की जिम्मेदारी भी हम्म। थी। उसने 1 साल तक जॉब की। फिर उसने सोचा कि मैं कुछ बड़ा करूँगा। हम्म। उसने अपना काम स्टार्ट किया। और सक्सेसफुल भी हुआ, तरक्की भी पाई। वो अपनी माँ को सारी खुशियाँ देना भी चाहता था।
और जितना उससे पॉसिबल होता था वो खुशियाँ देता भी था और बहन की भी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करता था। बट उसको अपने बिजनेस के लिए एक दिन बाहर जाना पड़ा। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया कि वो माँ से और बहन से दूर कैसे रह पाएगा। बट बाहर जाने के बाद उसका मन किया कि अभी थोड़ा टाइम और वो वहीं पे रहेगा। 1 मिनट, कहाँ पे रहेगा? ये तो पूरी बात तो क्लियर बाहर किया करो। बाहर जहाँ अपने बिजनेस के काम के लिए गया था। माँ को और बहन को बता दिया उसने? माँ को बहन को बता के चला गया ना बाहर बिजनेस के चला लिए। गया। वहाँ पे अकेले उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। बट वो एक लड़की से टकराया। वो उसकी दोस्त बनी। दोस्ती से बहुत कुछ आगे बढ़ने लगा। बट वो उससे कह नहीं पाता था, शर्माता था और थोड़ा सा नर्वस फील होता था कि सामने वो बंदी क्या सोचेगी। बट वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत हाँ, अच्छे। आपकी एक बुक लिख चुकी है इस पे। अरे एक लाइन बोलनी थी, ऐसे ज़्यादा 2 लाइन पकड़ो। दो ही तो पूरी बोली। 50 लाइनें जोड़ते तो एक साथ। वो लड़की के काफ़ी क्लोज आने लगा। लड़की भी उसे बहुत पसंद करती थी। उसका काम ख़त्म हो चुका था बट फिर भी वो उस लड़की के चक्कर में वहीं शहर में रहने लगा। फिर लड़की ने एक दिन उससे पूछा, कि तुम मुझे लाइक करते हो? क्या तुम अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हो या रहते क्यों नहीं हो? लड़के ने जवाब नहीं दिया। नहीं, लाइक मैंने वाला अभी नहीं। बोला क्या, लड़की ने बोला क्या तुम मुझे लाइक करते हो? तो इससे आगे यार मतलब लड़का बोलेगा ना कुछ। लड़की ने पूछे ना ये दोनों सवाल, क्या अच्छा, तुम दोनों मुझे सवाल लाइक लड़की करते ने हो? ही पूछे। हाँ, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? फिर लड़की ने ही बोला, तुम अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहते हो? ओके ओके ओके। नहीं, वो फैमिली के साथ रहता है। नहीं रहता है। वो अभी जॉब करने के लिए गया है ना। बिजनेस के काम से गया था। गया तो नहीं ना फैमिली के पास वापस। ओके ओके और लड़की ओके, के मैं चक्कर कवर में वहीं करता पे रह पड़ा ना। हूँ। ओके ओके। लड़के ने कहा कि हाँ मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहता हूँ बट बिजनेस के काम से मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर लड़के ने बोला, अच्छा लाइक की बात किसने की थी? लड़की ने बोली थी ना। पहले इतना बोलने के बाद लड़की कुछ बोलेगी ना। मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। ओके ज़रूर। और तुम्हारी दूसरे सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहोगी? बिल्कुल सुनना चाहूँगी, क्यों नहीं। मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, और सिर्फ लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, ना ही दोस्ती वाला, शादी वाला। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी भी हूँ। शायद इसीलिए ही मैंने बोला कि मैं भी मम्मी से बात करना चाहती हूँ। तो फिर हम गाँव चलें? गाँव आपका कितनी दूर है? बस यही बातें करते करते गाँव आ जाएगा हमारा। नहीं, बिकॉज मुझे फैमिली से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। लड़की के मन में कुछ और चल रहा था। लड़की सोच रही थी कि उसके पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं। लड़की धोखा देना चाहती थी। 1 मिनट, कवर करो। स्टॉप को लगाओ इस पे भी। धोखा देना चाहती थी, स्टॉप करो। अभी इतनी अच्छी लव स्टोरी चालू भी नहीं हुई, धोखा पहले कैसे आ गया? तो कवर करो यार। लड़की को वो लड़का पसंद तो था, पर वो उससे किसी चीज़ का बदला लेना चाहती थी। और उसको इस टाइप का लड़का और मतलब गरीब पसंद नहीं थे लड़के, उसे रिच मैन चाहिए था शादी वो के लिए। लड़का अमीर बन चुका था और मैंने कहा वो बदला लेना चाहती थी। अभी बदला किस चीज़ का ले रही थी? तो वो आएगी ना स्टोरी, अभी कवर करूँगा। तुम स्टोरी को कहाँ लेके जा रहे हो? बोलो। मैंने बोला तो वो बदला लेना चाहती थी, इससे आगे की लाइन कवर करनी है तुम्हें। वो लड़के से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी पर प्यार का ड्रामा करती थी। वो लड़के की फैमिली से मिली। उसने लड़की की फैमिली को जताया। लड़के की? हाँ, लड़की की फैमिली को जताया उसने क्या जताया? कि अच्छा, वो वो मुझे मिलके कवर बहुत करना है। खुश हुई है। वो मिलके बहुत खुश हुई है। जी। लड़की ने शादी की बात रखी। लड़के की माँ पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हुई उसके बाद फिर थोड़ा उसको अजीब भी लगा कि एकदम कि लड़की बात करने आई है शादी के लिए, अपनी फैमिली को नहीं लाई। फिर लड़के की माँ ने लड़की से पूछा। क्या तुम मेरे बेटे से सच में प्यार करती हो? लड़की ने बोला, हाँ सच में प्यार करती हूँ। उन दोनों की शादी तय हो चुकी थी बट लड़की ने लड़के से एक शर्त रखी। लड़के की माँ ने लड़की से नहीं, मैंने पूछा। कहा लड़की ने शर्त रखी लड़के से। तुम कवर नहीं कर पाओगी ना। शर्त क्या रखी थी? एक्चुअली मुझे कुछ पता भी तो यार, तभी तो मैं कुछ बोलूँगी। अच्छा तुम कवर करो। अच्छा, मैं शर्त ये थी कि मैं गांव में नहीं रहूँगी।
क्या मेरे दिमाग में ये चल रहा था, बट लड़का इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं था लड़की ने फिर एक और शर्त रखी। कि अगर तुम मेरी ये शर्त नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। या तो तुम्हें गाँव चुनना पड़ेगा या फिर मुझे। लड़का लड़की से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो गांव छोड़ के जाने के लिए रेडी हो गया और माँ को इसी बात का डर था, कि मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो जाए। पर बदकिस्मती से वो डर सच हो गया। उनका बेटा उनसे दूर हो गया। शहर जाने के बाद लड़की में बहुत बदलाव आने लगे। लड़का अपने काम से मुंह मोड़ने लगा। लड़के का काम में मन नहीं लगता था, लड़की घूमने फिरने में लगी रहती थी बस। लड़के ने अपने घर में पैसे भेजना ही बंद कर दिया। उसकी माँ बहुत परेशान होने लगी, उनके घर में वापस से बुरी हालत होने लगी। लड़के की बहन की शादी होने वाली थी, बट पैसे ना होने के चक्कर में शादी टूट गई। लड़के की माँ को वापस से काम करना पड़ा। ये सब लड़की देख के टूट गई थी कि मेरा भाई इतना बिगड़ चुका है, जो एक लड़की के चक्कर में हमें फैमिली को छोड़ के चला गया। पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी, बिकॉज वो खुद परेशान थी। लड़की ने जॉब ढूंढना चाहिए, बट वहाँ पे उसको जॉब नहीं मिली। उसने भी सोचा कि मैं शहर चली जाऊँ। बट लड़की अपनी माँ को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। लड़की की माँ ने भी मना करा कि तुम शहर मत जाओ, जैसे तुम्हारा भाई बिगड़ गया, कहीं तुम भी मुझसे दूर ना हो जाओ। लड़की के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, बट वो अपनी माँ की हेल्प करना चाहती थी। तो उसने गांव में ही काम करना चालू किया। बट उसका काम नहीं चला। फिर उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बट उसके पास कोई भी ट्यूशन आना पसंद नहीं करता था, क्योंकि बिकॉज हाँ तुम बताओ आगे। क्योंकि हर कोई यही बोलता था कि ये लड़की की शादी टूट चुकी है, ऐसे बदनाम घर में हम नहीं भेजेंगे। लड़की मम्मी मदद करना चाहती थी, बट वो बहुत हेल्पलेस महसूस करती थी खुद को। शहर उसकी माँ उसे जाने नहीं देना चाहती थी। गांव में कोई बच्चों को ट्यूशन पढ़ने भेजता नहीं था, बदनाम समझते थे, कोई उनसे बात भी नहीं करता था। सब गांव में उससे नफरत करने लगे और वो खुद से भी नफरत करने लगी, बिकॉज उसकी शादी टूट चुकी थी, उसका भाई उसको छोड़ के जा चुका था और कोई भी काम उसका चल नहीं रहा था। घर में पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी आ चुकी थी और उसकी माँ की तबीयत भी बीच में ख़राब हो गई थी। फिर एक दिन उसने अपने भाई को कॉल किया। उसके भाई ने उसको उल्टा सीधा सुना के फ़ोन रख दिया। फिर उसे बहुत अकेला महसूस हुआ कि मैं अब किससे मदद मांगूं, अपनी माँ की तबीयत किससे पैसे मांगूं, कैसे ठीक करूं अपनी माँ को। वो लड़का उसके बारे में सोचने लगा और लड़के ने सोची मैं कॉल करके उनकी मदद करता हूँ। बट लड़के की बहन को लगा कि भाई अब नहीं आएगा मदद करने, तो वो माँ को लेके शहर पहुँचती है हॉस्पिटल में। ये कहाँ पेल दी स्टोरी तुमने। हाँ, सही चलो। जा रही थी यार, तुमने स्टोरी धजी उड़ा दी। नहीं। चलो करता हूँ और इतनी बढ़िया स्टोरी लिख रहा था मैं, तुमने लिखाए रायता थे। फैला दिया यार। चलो कोई बात नहीं, कवर करता हूँ। वैसे मैंने बोला था बट से तुम जे ला सकती थी। जो लड़के की बीवी थी ना, उसने उसको मदद करने से रोक दिया। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता, बट कब हाँ, मैं कवर कर वो तो वो माँ आएगा। बेटी शहर में क्यों आई? अरे तुमने मैं इनवाइट किया बताती उनको हूँ ना, यार, क्यों मैं आई वो? बताती हूँ ना क्यों आई। तुमने पैसे के लिए हामी भरी थी, जो आ गई मुंह नहीं, उठा पैसे के। के लिए आमे नहीं भरी ना। चलो ठीक है, अब मैं कवर करता हूँ। तुम्हारी लाइन हो गई ना, अब मेरी लाइन है। अब तुम यही बोलना कि पैसे नहीं थे। मेरी लाइन है, अब मैं खुद लिखूंगा। हाँ तो तुमने लाइन बोली थी, वो मतलब शहर में आ गई। ये बात लड़के को पता नहीं थी, बट लड़के की बीवी को ये बात पता चली। लड़के की बहन के पास पैसे भी नहीं थे, इसीलिए वो अपनी माँ को अपनी गुल्लक के सारे पैसे जोड़कर सरकारी हॉस्पिटल में ले जाती है। लड़की को अपने भाई के घर का एड्रेस नहीं पता होता। पर एक दिन अचानक लड़के की बीवी उसको, मतलब उसकी भाभी, उससे टकराती है। तो लड़के की बहन भी बोलती, भाभी प्लीज़ हमारी मदद कर दो, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, माँ की हालत बहुत ख़राब है। भाभी उससे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, तुम्हारी माँ कहाँ एडमिट है मुझे बताओ। वो उसके साथ वहाँ पे जाती है, पर वहाँ पे जाके साफ मना कर देती है कि हमारे पास कॉल मत किया करो, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। काफ़ी उल्टा सीधा सुनाती है। फिर लड़के की माँ जो होती है अपनी बेटी को बहुत चिल्लाती है कि तूने इनसे मदद क्यों मांगी, ये हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करते, तो तूने इनसे मदद क्यों मांगी। लड़के की माँ की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बहुत ज़्यादा कंडीशन सीरियस हो जाती है, मरने की नौबत आ जाती है। लड़की को पैसों की सख्त ज़रूरत होती है इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए।
पर ऑपरेशन के पैसे कहीं से भी नहीं हो पाते हैं। शहर में आके वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो लड़की के गुल्लक के पैसे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। पूरी स्टोरी खुद ही लिख दो ना, मेरी तो लाइन ही बता दो। एक दिन लड़का अपने दोस्तों को पार्टी देने की सोचता है। जैसे ही रास्ते में जा रहा होता है। कहाँ की स्टोरी कहाँ घसीट देती है महारानी। अबे यार तो हाँ ठीक है। रास्ते में जाते हुए उसको अपनी बहन दिखती है। क्या है? तुम यार मेरी स्टोरी क्यों बैंड बजा रही हो यार। अच्छी मैं तो किस है। वे में लेके जा रहा हूँ, तुम किस वे में घसीट रहे हो उसको। एनीवे ठीक है। वो अपनी बहन को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसको इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरे भाई ने मुझे देख के भी इग्नोर कर दिया। लड़के को लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, बट लड़के की बीवी उससे बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो बहुत ज़्यादा दुख, मतलब उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि मैंने शादी क्यों करी, मैं अपनी माँ से दूर क्यों हुआ। लड़का सोचता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं, बट उसकी बीवी उसको कुछ करने नहीं देती है। क्योंकि लड़के के पास भी कोई बिजनेस नहीं होता है, उसका सारा बिजनेस चले जाता है, तो वो खुद लड़की के पैसे से रह रहा होता है उसी घर में। ये कब कहानी में मोड़ ला दिया इतना गंदा वो भी। यार चालू तो करो यार। यार तुमने पूरी स्टोरी की धजिया उड़ा दी यार। बिल्कुल लड़के सही को जा गरीब रही। कर दिया दोबारा से। अरे बिकॉज लड़के को गरीब इसलिए करती क्योंकि उसका बिजनेस थोड़ा सा फ्लॉप हो किसने जाता कहा है। गरीब कर, तो सीधा गरीब कर दिया, लड़की के पैसों पे रह रहा है। मतलब लड़की के घर में रह रहा है। यार, मतलब तुम राइटर मत बनना कभी जिंदगी में। स्टोरी की धजिया उड़ा दोगी पूरी यार। लड़के को तुम लड़के को गरीब कर दिया। एनीवे कुछ दिमाग में है नहीं। हाँ मेरे सब कुछ दिमाग में, इतनी बढ़िया स्टोरी दिमाग में। इससे अच्छा मैं खुद ही स्टोरी लिख लेता। तुमने जब स्टोरी सोची तो मुझसे कॉल करके बोला ही क्यों? इससे अच्छा मैं खुद ही लिख लेता, लड़के को गरीब कर डाला। ओके फाइन, मैं कवर करता हूँ। पूरी स्टोरी धजिया उड़ा दी। लड़का गरीब, एंड तक लड़का गरीब नहीं रहता है इसमें यार। जब तुम्हें पता दी तो तुमने मुझसे हाँ ठीक है पूछी ठीक क्यों? है ठीक है। ओके लड़का गरीब हो चुका है ना। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा तुमने धजिया उड़ा दी। बट वो मेहनत करके अपने बिजनेस को 2 दिन के अंदर दोबारा खड़ा कर देता है। और उसकी जो वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कि इसने अपना बिजनेस वापस से कैसे खड़ा कर लिया। क्योंकि उसकी वाइफ ही उसके बिजनेस को बर्बाद करने की सोच रही थी। वो सोचती थी कि इसका बिजनेस बर्बाद हो जाए, कि मेरी बात माने, मेरे पैसों पे रहे और ये कुछ ना कर पाए ज़िंदगी में कभी। वहाँ पे उसकी बहन बहुत दुखी होती है, बिकॉज उसको ऑपरेशन के लिए सिर्फ 1 दिन और बचा होता है उसकी माँ के, और उसको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। और अगर एक दिन भी लेट हो जाता तो उसकी माँ भी उसका साथ छोड़ के चली जाती। वहाँ पे लड़का अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा कर दिया, उसकी पार्टी देता है। वहाँ पे माँ और बेटी दोनों अफसोस मनाती है, दुखी होती है। वो लड़की उस पार्टी में जाती है, उसकी बहन, बट किसी को पता नहीं होता है कि वो उसकी बहन है, उस पार्टी में आई है। वहाँ पर भी उसका भाई उससे बात नहीं करना चाहता था, इग्नोर मार देता उसे बार बार। उसके भाई ने उसको देखा, कब कब बोला मैंने कि उसके भाई ने उसको देखा है। पार्टी तुम में तो क्यों गई ना। स्टोरी की धजिया अरे उड़ा तो रहे हो यार, पार्टी में क्यों तो गई यार, ना। क्यों ऐसा कर रहे हो। तो पार्टी में तो गई ना तो यार। मैं एक अलग वे में लाना चाह रहा हूँ, तुम उस स्टोरी, मैंने कब बोला कि उसके भाई ने उसको देखा है। तो पार्टी में तो गई ना, जब पार्टी में गई है तो भाई देखी गई सही। क्या अजीब इंसान हो तुम यार। तुम क्या पागल हो क्या? फोन रखो, मुझसे बात मत करो तुम। स्टोरी की धजिया क्यों उड़ा हाँ देती ठीक हो। है, मुझसे बात मत करो, फोन रख दो तुम। ठीक है ठीक है। खत्म कर दूंगी 2 मिनट में, देखना। बता रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं यार। हाँ तुम ठीक है ठीक है, चिल्लाते हो हाँ ठीक है बीच-बीच ठीक है में। ठीक है। उसका भाई उसको देखता है, इग्नोर कर देता है। वो उस बहुत उसकी बहन भी उससे बात नहीं करती है। वो सोचती है अगर ये हमसे बात नहीं करना चाहता, ये हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो फिर मैं इसके आगे क्यों झुकूं? जब इसे हमारी नहीं परवाह तो मैं इससे क्यों मदद मांगूं? धजिया उड़ा दे पूरी स्टोरी की। उसके भाई के दोस्त उस लड़की को मिलते हैं और उससे अच्छे से बात करते हैं। और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। पहले तो उसकी वो सारी प्रॉब्लम जान लेते हैं। लड़की अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है उनको कि मेरी माँ एडमिट है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। और लड़कों की नीयत उसके ऊपर ख़राब हो जाती है। वो इस उम्मीद से बताती है कि ये लोग मेरी मदद करेंगे। बट लड़कों की नीयत ख़राब होती है। वो उसको ऑफ़र करते हैं कि अगर तू हमारी बात माने तो हम तुम्हें पैसे दे सकते हैं। और लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो मजबूरी में वो हाँ कर देती है। जिस पार्टी में जहाँ पे पार्टी हो रही होती है, वहीं पे ऊपर रूम लेके वो लड़के बोलते हैं कि तू यहाँ पे आ और हमारी बात मान, उसके बाद सुबह होते ही हम तेरे को तेरे पैसे दे देंगे। उतने में यही बात उसके भाई को पता चलती है। जैसे ही लड़की रूम में जाती है और लड़के भी उस रूम में एंटर करते हैं, तभी उसका भाई भागते हुए आता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तब लड़की बोलती है कि
भाई तुम यहाँ से चले आओ, तुमने तो हमें अकेला छोड़ दिया, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, चाहे मेरी इज्जत ख़राब हो जाए, मेरे को पर मैं कुछ। अपनी माँ। हाँ तुम बोल लो पूरी हाँ लाइन। बोलो बोलो। नहीं बोल लो, तुम बोल लो। पर मैं अपनी माँ को मने हाँ। नहीं दे सकती, उनका साथ नहीं छोड़ सकती। इतना सुन के भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये मेरी वजह से मतलब क्या हो गया, और ये सब क्या हो रहा है कि मतलब मेरी वजह से मेरी बहन की इज्जत जा रही है और मेरी माँ मरने के उसमें आ गई है, बिकॉज लड़के को अभी तक पता नहीं होता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बात सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बहुत तेज तेज रोने लगता है। और वो अपनी बहन से बोलता है कि मैं माँ की मदद करूँगा, मैं सारे पैसों का इंतजाम करूँगा, तू अभी यहाँ से जा प्लीज़। तो इतना सुन के उसको थोड़ी उम्मीद होती है कि मेरा भाई मेरी मदद करेगा, इतना सुन के वो चली जाती है वहाँ से। इतने में उसके दोस्त बोलते हैं तूने हमारी रात ख़राब कर दी। फिर वो उन्हें बताता है कि ये मेरी बहन है। और वो अपने उनके दोस्तों को पता होती है कि वो उसकी बहन है, और फिर दोनों आपस में लड़ाई करने में लग जाते हैं। कि अगर तेरी बहन थी तो हमारे पास ऐसे क्यों आई, तुझे अपने परिवार की बिल्कुल परवाह नहीं है, उसके दोस्तों से सुनाते हैं। और वो उन पे हाथ उठा देता है, वो वहाँ से पार्टी में से उनको भगा देता है। फिर वो अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वो अपनी बीवी से बोलता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैं अपनी माँ की मदद करने आ रहा हूँ, अपनी माँ की मदद करने आ रहा हूँ और पैसे की मुझे ज़रूरत है, मैं बैंक जा रहा हूँ। तो उसकी बीवी बोलती है तुम अपनी माँ की मदद नहीं कर सकते। फिर ये सुनकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मेरी वाइफ ऐसा क्यों कह रही है कि मैं अपनी माँ की मदद नहीं कर सकता। और वो चिल्ला के अपनी बीवी से बोलता है कि मेरी चेक बुक ले आओ, मैं अब जा रहा हूँ। तब उसकी बीवी बोलती है वो चेक बुक तुम्हारी किसी काम की नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बैंक में कोई पैसे नहीं है। तुम्हारे नाम जितनी भी प्रॉपर्टी जितना भी तुम्हारा बिजनेस था वो मैंने अपने नाम करा लिया है। फिर वो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है कि ये सब कैसे हो गया। फिर वो कहता है प्लीज़ मुझे मेरी माँ की मदद करनी है, पर उसकी वाइफ उसकी एक नहीं सुनती है, वो मना कर देती है कि मैं मदद नहीं करूँगी। वो अपनी बीवी के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है कि तुम्हें जितना सब कुछ चाहिए तुम सब रख लो, बट अभी मुझे थोड़े पैसे दे दो, माँ का ऑपरेशन करवाना है। बट उसकी बीवी उसकी एक नहीं सुनती है और बोलती है मर जान दो उस बुड्ढी को। फिर वो ये सुन के बहुत अफसोस मनाता है कि मैंने ऐसी लड़की से क्यों शादी करी जो मेरी माँ की नहीं हो सकी। और वो गुस्से में उसको काफ़ी सुनाता भी है और पर पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। पर उसकी वाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे तो बदला ही लेना था। तब गुस्से में आके उसकी वाइफ उससे बोलती है, क्या बोलती है "ब- मुझे थोड़ी पता है कि पता तो है तुम बदला इतना क्यों बोल ले रही तो है। बदला ही बोल दो, बाकी का मैं ऐड कर ही लूँगा। मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। हंस के बोली इतनी सैड स्टोरी की धजिया क्यों उड़ा रही है मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी आराम से। तो वो लड़का बोलता है किस चीज़ का बदला। जो तुमने मेरे साथ किया ना, बहुत गलत था। लड़का बोलता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, और इतना गलत किया तुमने मेरे साथ, मेरी माँ मरने की वहाँ पे पड़ी हो बट तुम मुझे पैसे निकालने नहीं दे रही हो। तब लड़की बोलती है, इतना सब जान कर भी, इतना सब कुछ करके भी तुम बोल रहे हो कि मैंने क्या किया है। तब वो लड़के को अपनी कहानी सुनाती है। जानना चाहती हो ना तो जानो। मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हारी आगे कहानी तुम नहीं ऐड कर पाओगी, मुझे ही करनी पड़ेगी। लड़का जहाँ पे जॉब करता था, वो लड़की उनके रिलेटिव की बेटी थी और वहाँ पे वो घूमने आई थी। उसके रिलेटिव थे, उसके साथ काफ़ी बदतमीजी कर रहे थे, मतलब रेप टाइप कर रहे थे। बट उस लड़के ने सब कुछ देखा, वो लड़के का चेहरा नहीं देखा था, उस लड़के सब कुछ देख रहा था, बट उस लड़के ने रोका नहीं, उसकी हेल्प नहीं की लड़की की। इसलिए लड़की को ये सब पता चला कि वो लड़का चाहता तो उसकी हेल्प कर सकता था, उसको बचा सकता था, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने ये सब होने दिया। इसलिए वो उससे बदला लेने के लिए ये सब कर रही थी। फिर लड़का अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। और लड़का कहता है कि मैं उस टाइम काफ़ी मजबूत था, अगर मैं तुम्हें बचाता हूँ मेरी जॉब वॉब सब चला जाता और मैं कुछ भी नहीं कर पाता, और मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए उस टाइम, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस टाइम मेरे घर की सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं किन किन हालातों में अपनी माँ को और अपनी बहन को छोड़ के आया था ये मैं खुद ही जानता हूँ। मैं कभी गांव से शहर नहीं आना चाहता था, पर पैसे के लिए आया। मैं अपनी माँ को बहन को कभी छोड़ना नहीं चाहता था। लड़का बोलता है कि मैंने गलती की है और मैं उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, जो तुम्हें मेरे साथ करना है तुम कर लो, मैं कुछ भी मना नहीं करूँगा, बट अभी प्लीज़ मेरी माँ के लिए मुझे पैसे दे दो। फिर लड़की उसकी सिचुएशन को समझती है। बट फिर लड़की को लगता है कि नहीं, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया। और आखिर में पैसे देने से मना कर देती है। फिर लड़का बोलता है मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, बट तुम एक बार अपने दिल से पूछ लो, आज अगर वहाँ पे तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम मुझे सही कर रही होती। इतना सुनने वाली लड़की को भी हर्ट फील होता है, उसको लगता है कि मुझे बदला इस लड़के से लेना है, ना कि इसकी माँ से, और मैंने जितना बदला लेना था वो ले लिया है, और बहुत ज़्यादा इसको हर्ट भी किया है, इसकी माँ को भी हर्ट किया है। इसलिए वो लड़के को पैसे दे देती है और लड़का जाके अपनी माँ का इलाज करवाता है वापस और से। उसकी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है।
फिर वो सब गाँव चले जाते हैं, और वो लड़की भी उस लड़के के साथ खुशी खुशी रहने लगती है बदला बदला सब भूल जाते हैं, माफ़ कर देते हैं एक दूसरे को। और एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। खत्म। वाह, कितनी अच्छी स्टोरी लिख दी। हाँ, इसमें तुमने बीच में इसकी स्टोरी धजिया उड़ाई, बट फिर ऐसा भी मैंने है, बहुत अच्छी मुझे लिखी। कुछ वाह, पता थी क्या? वाह, क्या हाँ, राइटर मुझे पता था क्रेडिट तो तुम खुद ही ले लोगे। ठीक चलो है, फोन रखो। तो मुझे यार 80 करोड़ रुपए देना। बोलना तो सीखो, करोड़ होता है, करोड़ नहीं होता है। करोड़। रखो फोन, चलो अब बाय। मेरी बात तो सुनो, 80 करोड़ दे दूँ, मैंने इतनी अच्छी स्टोरी करोड़ नहीं होता है, करोड़ होता है। जो भी होता है, पर बोलो 80 करोड़। करोड़ नहीं, करोड़। करोड़। करोड़ भी नहीं, करोड़। 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 करोड़ नहीं, का रो रो ड़ 800 लाख रुपए दे दो यार। नहीं, दे दो प्लीज, दे दो प्लीज यार। करोड़ बोलो पहले, पहले करोड़ बोलो। 80 करोड़ रुपए दे दो। का रो रो ड़ करोड़। 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 ठीक है, चलो चेक साइन करके भेजती हूँ तुम्हारे घर पे। मजाक नहीं है प्लीज, मुझे इसकी यार बहुत बड़ी फिल्म बनानी है। 500 रुपए तो है नहीं, तुम्हें 80 करोड़ मैं रुपए इसमें बढ़िया बढ़िया एक्टर्स को लूंगा, एक्टरों को लूंगा, तुम्हें भी एक छोटा मोटा रोल दूंगा। तो मैं ही बनूंगी। नहीं, हीरोइन नहीं, तुम्हें छोटा मोटा रोल दे दूंगा। नहीं, छोटा मोटा रोल। ठीक है, 80 करोड़ रुपए तो फिर हीरोइन बना दूंगा। चलो यार, 3 तारीख बाय। यार तुम्हारे पापा पे जितना ही पैसा है सब मुझे दे दो ना। तुम्हारी बस्ती में, तुम्हारी कॉलोनी इतना ही पैसा है, सब दे दो। मैं बहुत बस्ती में नहीं रहती हूँ मैं। बस्ती में तो रहती हो, गाँव वाली। चलो यार बाय। ठीक है, बाय। अरे यार तुम्हारी बस्ती में जितना Good पैसा है दे दो night. यार प्लीज। बाय। सुन तो लो, सुपर डुपर टेस्ट हो रही है। हेलो।